सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 44 व 46 नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और भगवान शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, भगवान शिव के द्वारा उनका नाम शुक्र रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान करना। श्री व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान श्री सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चलता रहा, उस समय त्रिपुरारी भगवान शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना कैसे संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया? भगवान शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठार पंजर में कैसे निकल गए? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की? तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणा अध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिव लीलामृत सुनने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी श्री व्यास जी, इन वचनों को सुनकर श्री सनत कुमार भगवान शिव के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वर, भगवान शंकर के प्रथमों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य की शरण में चला गया और गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी भगवान शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर के साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतः अभ्यास किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट होता है, उसी प्रकार वे उठकर खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े-बड़े दानव जीवित होकर प्रथमों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रथमों ने जाकर भगवान शिव को यह समाचार सुनाया। तब भगवान शिव ने कहा, नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच जो द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लावा को उठा ले आता है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि,
वृषभध्वज के यो कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहाँ समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड्ग, वृक्ष और पत्थर पर्वत खंड लिए खड़े हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्य को विशुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठा ले आता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे पीछे दौड़े। जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, परसा, बरेठी और गोफान आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम में विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया। उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिव जी के समीप आ पहुँचे तथा शीघ्र ही उन्हें नवोदित करते हुए बोले, भगवान ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादि देव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरिराज ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सींगहीन सांड, मस्तकहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उधमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उधम पत्नी रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधिका ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणगंगा छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है। उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ, रण तीर्थ में आवागहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता, अर्थात इसका फल रणभूमि में प्राण त्यागने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस प्रकार वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रथम गणों पर टूट पड़े और उन्हें पत्थर मारने लगे। बाण, खड्ग, वज्र सरीखे कठोर पत्थर, शुशुंडी, भिंदीपाल, शक्ति भाले, परसे, खटवांग, पटिश, त्रिशूल, लकुट और मूचलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट करने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, वीर नैगमय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति, बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रथमों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्होंने रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, श्री ब्रह्मा, नारायण, इंद्र आदि और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रथमासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक भगवान शिव की कुशी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र दिखा नहीं पड़ा। जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी से छिद्र को नहीं देख पाती, भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठार पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग के द्वारा बाहर निकले। तब उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। गौरी उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदनंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को बीज के रास्ते बाहर निकलते हुए देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, तुम मेरे पुत्र होगे।
श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, देवेश्वर शंकर के यो कहने पर सूर्य के सादृश कांतिमान शुक्र ने पुनः भगवान शंकर को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में आप स्त्रियों की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना को पूर्ण करने वाले तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने भगवान शंकर की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी ओर से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में भगवान शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया, वह वृतांत तो मैंने तुम्हें सुना दिया। अब शंभू जी के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जाप किया था, उसका वर्णन सुनो। ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो। संत चरण हमारो माथा, संत चरण हमारो माथा, नैन दरस तन दूर परो। ऐसी कृपा मोहे करो, 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 ऐसी कृपा मोहे करो। गुल को शब्द मेरा हियर बास है, गुल को शब्द मेरा हियर बास है। हर नामा मन संग धरो, हर नामा मन संग धरो। दस कर पंच
कृपा मोहे करो, ऐसी 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 कृपा मोहे करो। जो तुम करो सोई फल माने, जो तुम करो सोई फल माने, पावन दुबदा दूर टरो, पावन दुबदा दूर टरो, नानक के प्रभु तुम ही दाते, नानक के प्रभु तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उधरो, संत संग ले मोहे उधरो, संत चरण हमारो माथा, संत चरण हमारो माथा, नैन दरस तन दूर करो, ऐसी कृपा मोहे 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 करो। गुर का बचन बसे जी नाले, गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भाए ना साके जाले, गुर का बचन बसे जी नाले, गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर
नहीं लेवे भाई ना साके जाले गुर का बचन बसे जी नाले गुर का बचन बसे जी नाले सिमर सुख पावो सास सास संभाले सास सास संभाले सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सास सास संभाले सास सास संभाले एह लोक परलोक संग सहाई जत कत मोहे रखवाले जत कत मोहे रखवाले लोक परलोक संग सहाई जत कत मोहि रखवाले गुर का बचन बसे जी नाले गुर का बचन बसे जी नाले जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे भाई ना साके जाले गुर का बचन बसे जी नाले गुर का बचन बसे जी नाले सिमर सुख पावो सास सास संभाले सास सास संभाले सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सास सास संभाले सास सास संभाले एक लोक परलोक संग सहाई जत कत मोहे रखवाले जत कत मोहे रखवाले एक लोक परलोक संग सहाई जत कत मोहि रखवाले गुर का बचन बसे जी नाले गुर का बचन बसे जी नाले जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे भाई ना साके जाले गुर का
बचन बसे जी नाले, गुर का बचन बसे जी नाले। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸਨ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਖਟਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ सब कुछ गवा के आएगा। क्योंकि सारा जीवन मनुख धन दौलत जगह जगीरां ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਜਲ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਗਨ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਆਖਿਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਤਨੇ ਹੀ ਹਨ ਉਹ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੇ, ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਵੇ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ।
मात दूध जैसे बाले, मात दूध जैसे बाले, निर्धन को धन अंधले को टिक, मात दूध जैसे बाले, मात दूध जैसे बाले, निर्धन को धन अंधले को टिक, मात दूध जैसे बाले, गुर का बचन बसे जीना ले, गुर का बचन बसे जीना ले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भाई ना साके जाले, गुर का बचन बसे जीना ले, गुर का बचन बसे जीना ले। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਧਨ ਲਈ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਧਨ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਜੋ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। निर्धन को धन अंधले को टिक, मात दूध जैसे वाले, जिस तरह बच्चे नू मां दा दुध मिल जाए ओदा जीवन बन जाता। आख्या तेनू परमेश्वर दा नाम जे प्राप्त है तो तेरा जीवन तेरा लोक परलोक सौर जाएगा। इसलिए निर्धन को धन अंधले को टिक, निर्धन को धन अंधले को टिक, मात दूध जैसे बाले, मात दूध जैसे बाले, निर्धन को धन अंधले को टिक, मात दूध जैसे बाले, मात दूध जैसे बाले, निर्धन को धन अंधले को टिक, मात दूध जैसे बाले, गुर का बचन बसे जीना ले, गुरु का बचन बसे जीना ले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भाई ना साके जाले, गुर का बचन बसे जीना ले, गुर का बचन बसे जीना ले।
करी किरपा किरपाले, करी किरपा किरपाले। सागर में बोहित साहब बाणी विच बख्शिश कर रहे हैं कि गुरु दी किरपा हुई। इस संसार रूपी सागर दे तरन दे वास्ते मैं नाम रूपी बोहित पा लिया। गुरु दी किरपा द्वारा मैं नाम दा बेड़ा मिल गया, जिस करके मैं सुते ही पार हो जावांगा। क्योंकि जिथे नाम है उथे सब कुछ है, जिथे नाम नहीं है उथे कुछ भी नहीं है। नाम ना होवे बेशक दुनिया दे सुख, दुनिया दे पदार्थ मौजूद होन, ਉਹ ਸੁਖ नहीं रह जाते, ਉਹ सुख नरक बन जाते हैं जिथे ईश्वर की भगती नहीं है। अकाल पुरख का नाम नहीं है, वो सुख नहीं रह जाते। ते जिन्होंने भाई नाम का बेड़ा प्राप्त है, वो गृहस्थ विच रहिंदियां संसार विच विचरदियां सुते ही पार हो जाते। धन गुरु नानक पातशाह जी का बचन है, भाई जे किसी ने संसार सागर तो पार होना है तो फिर जप तप का बंध बेड़ला जित लंघे वहेला। जप तप दा बेड़ा बन लै तां ही पार हो सकेगा। जेड़े ए बेड़ा नहीं बन सके फिर बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली। जिन्हां ने नाम दा बेड़ा नहीं बनाया भाई, वो इस संसार सागर विच बुढ़ मोए हैं, वो कदे पार नहीं उतर सके। उन्हां लई 84 दा जून 84 दा गेड़ तैयार है। 63 जूना विच दुख भोगणगे भाई जिन्हां ने सिमरन नहीं कीती। आ कोई मनुख 5 पैसे भी रोज रखदा रहे ते सारे जीवन विच कितना धन इकट्ठा हो सकदा है। ते जे रात दिन दे 24 घंटियां विचों थोड़ा जिहा समां भी असी परमेश्वर दे लेखे विच ला लईए ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ 5 ਭੂਤਕ शरीर त्यागांगे कुछ तो सत संगत दियां कड़ियां साडे पल्ले होणगीਆਂ ना, कुछ तो श्वास सफल कीते होणगे, वो तेरे काम आ जाणगे भाई। जिथे ऐनियां संभालां करदा है, धन दौलत दी संभाल, ਧੀਆਂ पुत्रां दी संभाल, जगह जगीरां दी संभाल, ते साहब जी कहते हैं भाई एक संभाल होर भी कर लिया कर। अमृत वेले उठ के इशनान करके सत संगत विच बह के जपिया कर श्री वाहिगुरु, क्योंकि नाम तेनू पार कर देवेगा। नाम एक ऐसी दात है जो बड़े बड़े पापियां नू उतार के ले गया निरंकार दे देश। जिवें हिमाऊ पंखी दे खंभां विच ये बरकत होंदी है कि उस दे खंभ नाल कोई भी वस्तु बन दईए वो अपने देश ले जाते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे पास कुछ सिखां ने बेनती की, महाराज नाम दा महात्म फल दसो की है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने हिमाऊ पंखी दे खंभ एक तीर दे नाल बन के ये चारे ही दिशा वाल 4 तीर छड़ दिते, जिन्हां दे नाल हिमाऊ पंखी दे खंभ बन्ने होए सी। ते जदों आपने ये तीर छड्डे ते आख्या भाई जेड़ा लभ के लियावेगा ओदे ते साडी पूर्ण प्रसन्नता होवेगी, जाओ लभ के लियाओ। सारियां संगतां दौड़ियां, बड़ा यतन कीता उन्हां तीरां नूं लभण दा। ते जदों भज के हप के वापस आईयां तां बेनती कीती, महाराज ओ तीर तां थल्ले ही नहीं डिगे, जे धरती ते डिगदे तां लभ के लियाउंदे ना, ओ तां उपर दे उपर ही चले गए हैं। तां धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहन लगे, भाई तुसी नाम दा महात्म पुछिया सी ना, इसे तरह जो नाम दे नाल जुड़िया रहेगा ना ओ निरंकार दे देश जावेगा, वो बैकुंठ विच जावेगा। जिन्हां ने नाम जपिया है, नाम दा पल्ला नहीं छड्डिया, नितनेम नहीं छड्डिया, याद रखो गुरु उन्हां दी भी कदे बांह नहीं छड्डेगा। इसलिए साहब बाणी विच बख्शिश कर रहे हैं, सागर में बोहित पायो हरि नानक। गुरु दी कृपा दा सदका मैं नाम दा बेड़ा प्राप्त कर लिया ते ये मिलदा उन्हां नूं ही है गुरु जिन्हां ते आप कृपा करे, जिन्हां दा मन सिमरन नाल परेरदा है,
ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਗਰ में बोए थे पायो हरि नानक करी कृपा कृपाले करी कृपा कृपाले। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित्र भय राम कहत ही। जिन्हां ने मन करके जपिया वो किड्डे भी वड्डे पापी सन तर गए, क्योंकि ईश्वर दी दरगाह विच वड्डे तो वड्डा पापी भी आके मन करके ढह पवे तां बख्शण विच देरी नहीं। इत्थे अहंकारी नूं कोई थां नहीं है। याद रखना कि हंकार जो है ये परमेश्वर वालों पिठ करा देता है। उच्चारण करो श्री। इसलिए इत्थे भाई हंकारी होके ना विचरी। परमेश्वर नूं गुनाहगार बख्शने कोई औखे नहीं हन। वड्डे तो वड्डा गुनाह भी करन वाला जे शरण विच आ जावे। आ महापुरखां दी नज़र होई सी ना गणका पापन ते, जिसने पापां दा हार गल विच पाया होया। कोई भी चंगा कर्म नहीं कीता ते अचानक बारिश हो रही है ते महापुरख गणका दे द्वारे आके खड़ो गए ते मन विच शरधा आ गई इस पापन गणका दे मन विच ते चरना ते ढह पई। महाराज मैं बड़ी पापन हाँ, मैं जीवन प्राप्त करके नरक ही भोगया है, कदे कोई चंगा कर्म नहीं कीता। मेरे से भी कृपा करो, मेरा उद्धार हो जाओ। ते महापुरुषां ने देखिया बई इहदे पापां दा पलड़ा बहुत भारी है, इसलिए सीधा उपदेश देना ठीक नहीं। एक तोता दे दिता, आख्या इसनूं राम राम जपाया कर। ते इतिहास विच लिखिया है कि उस तोते नूं हर वेले राम नाम जपांदियां जपांदियां इस तोते दा भी उद्धार हो गया ते गणका दा भी उद्धार हो गया। गई बैकुंठ बेबान चढ़, बैकुंठ विच गई पुष्प बेबान ते बैठ के दरगाह नूं, क्योंकि इसने राम नाम जपिया। इसलिए हजूर कहते हैं सागर में बोएत पायो हरि नानक। सागर में बोएत पायो हरि नानक करी कृपा कृपाले करी कृपा कृपाले। गणका पापन होए के पापां दा गलहार परोता। महापुरख अचानचक गणका वाड़े आए खड़ोता। दुर्मत देख दयाल होए हथों उसनू दितुस तोता। राम नाम उपदेश कर खेल गया दे वणज सहोता। लिव लागी तिस तोत्यों नित पढ़ाए करे अशोता। अमृत वेले उठ के नित पढ़ाउंदी है राम नाम। आप भी तर गई भाई। राम नाम जिन्हां ने मन करके जपिया है, कौन कौन नहीं तरिया। पतत उदाहरण राम नाम दुर्मत पाप कलेवर धोता। अंत काल जम जाल तोड़, अंत काल जम जाल तोड़। नरकै विच न खादुस गोता। गई बैकुंठ बिबान चढ़, गई बैकुंठ बिबान चढ़। नाव नारायण छोत अछोता। थाओ निथावे मान मनोता। थाओ निथावे मान मनोता। सागर में बोएत पायो हरि नानक करी कृपा कृपाले करी कृपा कृपाले। सागर में बोएत पायो हरि नानक करी कृपा कृपाले
सागर में बोए थे पायो हरि नानक करी कृपा कृपाले गुर का बचन बसे जी नाले गुर का बचन बसे जी नाले जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे भयला साके जाले गुर का बचन बसे जी नाले गुर का बचन बसे जी नाले सतनाम वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु गुर का बचन बसे जी नाले जल नहीं डूबे रस कर ले भयला साके जाले गुर का बचन बसे जी नाले गुर का बचन बसे जी नाले सो मच। जब गुरुजी अचानक ही इस तरह से मौका देते हैं या हमारे भाग खोलते हैं, जब उनके बारे में कुछ स्तुति करने का मौका मिलता है तो मन में इतनी खुशियां होती हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं तो गुरुजी को यहाँ सुबह सुबह है गुरुजी को चाय प्रसाद चढ़ा रही थी, गुरुजी के सारे दिए में घी डाल रही थी, और उसी समय ये मुझे इनवाइट आया आपका। थैंक यू सो मच गुरुजी का, ये बड़े मंदिर का प्लेटफॉर्म। थैंक यू संगत जी। गुरुजी के बारे में मैं अपने दिल की कुछ बातें जो गुरुजी के पास बैठ के जो गुरुजी ने समझाई वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, और किस प्रकार पता चला कि गुरुजी ईश्वर हैं, महादेव हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन है ही नहीं। तो मेरे सामने मैंने क्या क्या देखा, हमारी फैमिली में क्या एक्सपीरियंसेस हुए, हमारी एक एक इंडिविजुअल, हमारी अपनी फैमिली, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, मेरे पेरेंट्स की, मेरे इन लॉज की, हमारे इतने ही गुरुजी ने जो बख्शीश दी है, जो कृपा करी है, उसको बताने में ही मेरा पूरा जीवन ही बीत जाएगा। हमें कहीं और देखने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि साक्षात वो आकर के महादेव की तरह उन्होंने जीवन दान दिए हैं। कितने लोगों का कैंसर ठीक किया है, कितनी फैमिलीज में ऐसे जहां बच्चे नहीं होते थे, डॉक्टर्स जवाब दे देते थे, गुरुजी आकर के केवल जा मैंने मुंडा ब्लेस कर देता, बस ये कहा, और 1 साल के बाद वो छोटे छोटे बच्चे लेके आते थे गुरुजी के चरण में। ये कैसी चीजें होती हैं। और कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कैंसर हो, ल्यूकीमिया हो, औरतों के कोई इश्यूज हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, ब्रेन ट्यूमर हो, गुरुजी के पास आते ही
जैसे गुरुजी एकदम वो जो कैंसर सेल्स हैं उसको एकदम ही कहते हैं ना कि उसको जला देते थे। कैंसर की ऐसी बीमारी कैसे ठीक हो जाती थी। ये गुरुजी तो इनको क्या कहें, साक्षात ईश्वर हैं, साक्षात महादेव का एक और नाम है वैद्यनाथ। और एक शब्द बसता है ना, गुरु मेरा जो है वैद्यनाथ हैं, सारे रोग वो हरते हैं। गुरु गोविंद मेरे वैद्य हैं। सो जो गुरु जी की कृपा होती है तब हमारे जीवन में उनका आवेश होता है, उनका आना होता है। और जब गुरु जी सोचते हैं हमारे कर्मों की पोटली थोड़ी हल्की हो गई, क्योंकि गुरु जी तो हम इस जीवन में आने का मकसद ही है हमारे जो संकुचित जितने भी हमारे ये बुरे कर्म हैं उनका लेन देन जो है उसको खत्म करने के लिए हम बार बार आते हैं इस पृथ्वी पर। और बजाय हम उसको हल्का करने के हम और यहाँ आकर के इकट्ठा कर लेते हैं। आए थे क्या करने और करने क्या लगते हैं। तो ये सारी चीजें गुरु जी के पास बैठ के समझ में आई, क्योंकि गुरु जी एक लाइन में बोलते थे, ज्यादा कुछ प्रवचन नहीं करते थे। तो एक बार गुरु जी ने कहा, मैं कर्मों के बीच कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। जो कर्म तुम्हारे हैं तुम्हें भोगने पड़ते हैं, नहीं तो अगले जन्म में फिर ये लेकर के तुम्हें जाना होगा। और मैं 90% तुम्हारे कर्म अपने बॉडी में ले लेता हूँ, केवल 10% में भुगतने पड़ते हैं। पर वो 10% भी बजाय गुरु जी के शरण में बैठ करके उसको भुगते हम इतना शोर मचाते हैं, सारे दुनिया को बताते हैं हाय हाय मेरे साथ ये हो गया, फोन पर घंटों घंटों अपना रोना रोते हैं। हर बार इसकी वजह से हो गया, इसको कोसना उसको कोसना। तो वो हम क्या करते हैं उस दौरान, बजाय 10% जो है उसको हम अच्छी तरह से गुरु जी की शरण में चुपचाप सह जाएं। और वो हमें हेल्प करते हैं, पर हम तैयार ही नहीं होते हैं, हम तो उल्टा करने लगते हैं। तो क्या होता है, हम और कर्म इकट्ठा कर लेते हैं, दूसरों को कोस कोस करके अपनी ईर्ष्या द्वेष गुस्से में सारा कुछ गड़बड़ कर लेते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन जो गुरुजी ने हमें समझाने की कोशिश करी, वो अभी भी है। गुरु कहीं नहीं गए हैं, गुरु कहीं नहीं जाते हैं। गुरु एक बार आपका हाथ पकड़ते हैं तो वो आपके साथों सारे जन्मों में आपके साथ रहते हैं। वहां शिव पुराण जो गुरु जी कहते थे पढ़ा करो, वो किस लिए कहते थे कि क्योंकि गुरु जी प्रवचन नहीं करते थे। गुरु जी चाहते थे उनके बारे में और जीवन के बारे में जो चीजें हैं हम सब उसको पढ़ें, सुने और समझें। और गुरु जी कहते थे एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। एक बार तो हम शुरू में पढ़ते हैं तो एक स्टोरी बुक के लिए की तरह के ये कैरेक्टर्स थे, ये पार्वती जी थी, ये सती जी थी, ये उनके पिता थे, ये इनके मतलब इस तरह से हम पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। पर धीरे धीरे जब कई बार पढ़ते हैं तो वो गुरु जी जब देखते हैं कि आप में निष्ठा है और गुरु जी का जो हुक्म है उसका पालन हो रहा है, तब वो भी खुश होते हैं। वो आते हैं, आपको समझाते हैं, आपके माइंड में जो दुविधाएं होती हैं, जो प्रश्न होते हैं, जो ब्लॉकेज होती हैं, जो चीजें नहीं हम अपनी छोटी बुद्धि से समझ पाते हैं, वो अपनी कृपा से आकर के वो सारा कुछ आपको समझाते हैं। और तब आपको समझ में आने लगता है, तब आप सोचते हैं अरे ये तो ऐसे ही गुरुजी भी करते थे, ऐसे ही तो गुरुजी ने कहा था। तो इसीलिए तो गुरुजी कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो, रोज एक अध्याय। ये नहीं कहते थे कि पूरी पोथी तुम एक दिन में खत्म कर दो। धीरे धीरे गुरुजी कहते थे कि ज्यादा पढ़ने से ये स्पिरिचुअल इंडाइजेशन भी होता है, जो आप उसको कंटेन नहीं कर पाते। आपको गुरुजी थोड़ा थोड़ा करके समझाते हैं और उस पर मनन करने को कहते हैं कि उस पर सोचो। गुरुजी अक्सर कहते थे सोचो सोचो।
दुनियादारी के बारे में नहीं सोचना है। गुरु जी जब कहते थे सोचो, तो मतलब इस जीवन के बारे में, इस जीवन का अर्थ के बारे में, हम इस धरती पर आए किस लिए हैं, और थोड़ी जिज्ञासा जो होती है कि गुरु जी से हम किस प्रकार उनके लायक अपना जीवन किस प्रकार हम बना सकें कि हम कहलाएं कि हम गुरु जी के ही हैं। और गुरु जी को कितना प्राउड फील करते होंगे गुरु जी जब देखते होंगे, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं अपने संगत से। तो ऐसे ही ये चीजें धीरे धीरे जो वहां देखी, तो गुरुजी ने मुझसे भी कहा कि तो रोज एक अध्याय शिव पुराण का पढ़ा कर। तब तक मैंने शिव पुराण देखी भी नहीं थी, ना सुनी थी। मैं रामायण पढ़ती थी, गीता पढ़ती थी, और मुझे पता ही नहीं था। और मैं थोड़ी दुविधा में पड़ गई कि गुरुजी तो सिख फैमिली से हैं, और उनको तो सुखमनी पाठ कहना चाहिए या कुछ कहना चाहिए। और कहते थे गुरुजी सबको उसके हिसाब से। गुरुजी एक ही कोई गुरुजी का प्रेस्क्रिप्शन नहीं होता था, सबको उसके आई थिंक आई डोंट वांट टू पुट वर्ड्स बिकॉज गुरुजी को कोई भी नहीं जान पाया है, पर जैसे गुरुजी की इच्छा होती थी, जैसा वो चाहते थे उसी प्रकार से वहां होता था। जिसको जो कहते थे वो उसके लिए हो जाता था। पर मैंने वहां बैठ के देखा कि 90% जो लेडीज आती थी उनको गुरुजी कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा कर आंटी, शिव पुराण पढ़ा कर। मेरे फैमिली में जितनी भी लेडीज आई हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, इमीडिएट फैमिली, सबको गुरुजी ने कहा शिव पुराण पढ़ा कर। और अभी तक सारे लोग पढ़ते हैं। और गुरुजी ने कहा था एक अध्याय, बस एक अध्याय पढ़ करके हम समझ सकते हैं ना, ज्यादा पढ़ते हैं तो फिर उसमें थोड़ा समझने में मुश्किल होती है। तो ऐसे ही मैं प्रयागराज से हूँ, और वहां पर जाकर के गीता प्रेस की बहुत बड़ी वहां पर शॉप है, वहां जाकर के मैंने ली। और मैंने जब देखा मैंने कहा वो ये तो बहुत बड़ी है। पर गुरुजी ने कहा था एक अध्याय। और फिर गुरुजी कहते हैं आंटी कोई गल नहीं, तू बाहर रहती है, सारे काम अपने से करने होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, बच्चे हैं, तो ऐसा कर एक पेज पढ़ लिया कर। इतने सुंदर गुरुजी, इतने प्यारे गुरुजी ऐसे कहाँ मिलेंगे। कोई कभी डांटते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, बस हंसते रहते थे और पूरा प्रेम बरसाते थे संगत के ऊपर। हम सबको इतने हम्बली गुरुजी हाथ जोड़ करके नमस्ते, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी ग्रीट करते थे। हम उनको छू सकते थे, उनके पैर छू सकते थे, उनके पास बैठ सकते थे। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे। आजकल गुरुओं को देखा है, आप उनके पास जा ही नहीं सकते। कितने कितने पैसे देने होते हैं। अभी अगर कोई उनका कुछ कहीं आते हैं तो आपको एंटर करने के लिए ये करना है, इतना पैसा देना है, ये करना है, ये सब। और हमारे गुरुजी कितने सिंपल, कोई भी उनका हाथ पकड़ सकता था, कोई भी उनका हाथ पैर पकड़ लेता था। आंटी लोग आके उनको हक कर लेती थी। एक अंकल उनका माथा चूमते थे हर बार। गुरुजी चुपचाप बैठे रहते थे, ना वहां कुछ लेन देन होता था, पैसे की बात ही नहीं होती थी। वहां तो केवल प्रेम मिलता था, और चाय प्रसाद और लंगर सब कुछ अपने से ही, हमें कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। गुरुजी कहते थे, एक बार मेरे मन में आया कि जब मेरी बेटी का एस्मा गुरुजी ने ठीक कर दिया, जो कितने बरसों से, उसके भी कुछ कर्म होंगे, उसके थ्रू हमारे सब भी कर्म होंगे, वो कर्म काटने होते हैं ना। और जब गुरुजी ने देखा होगा कि ये कर्म कट गए हैं, जब टाइम ठीक टाइमिंग गुरु जी की होती है, हम वहां अपने से जा ही नहीं सकते। जब गुरु जी का बुलावा आता है, जब वो सोचते हैं कि ऑल आर दोज बैड टाइम्स, जो हमारे संस्कार हैं, all those have been exhausted and now is the time, तब वो किसी के थ्रू हमें अपने दरबार में बुलाते हैं, कोई कारण बनता है। और ऐसे ही हम सबको गुरुजी ने 98 में बुलाया और हमारा जीवन ही बदल दिया। मैं तब तक बड़ी रिलीजियस थी माता रानी की और महादेव की,
बड़े मन से बचपन से पूजा पाठ करती थी और मन में बस एक चाह थी कि महादेव का दर्शन कैसे होगा और किस प्रकार से गुरुजी ने अपने दरबार बुलाया और किस प्रकार से मुझे जब अनुभूतियां होने लगी, हमारी चीजें जो कभी भी हम सोच नहीं सकते थे, बगैर गुरुजी से कहे सारी चीजें गुरुजी को सब कुछ मालूम रहता था। और मेरे मन में इतने प्रश्न आने लगे। सबसे बड़ा प्रश्न था, गुरुजी आप कौन हैं? आप कैसे बगैर दवाई के सब कुछ ठीक कर देते हैं? सबके रोग नाशक वैद्यनाथ, और आपके यहाँ आने से ही सारी खुशियां मिल जाती हैं। मन इतना प्रसन्न हो जाता है वहां केवल बैठने से, केवल गेट पर तक पहुंचने से वहां से आपकी जो रूहानी खुशबू आने लगती थी। ऐसा लगता था कि ये स्वर्ग है, क्योंकि स्वर्ग के बारे में जो पढ़ा, जो सुना था, वो ऐसा था कि जहां से वापस घर जाने का मन ना हो और जहां सब कुछ इतना सुंदर लगे। तो वैसे ही हम सबको लगता था। गुरुजी इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल, इतने प्यार से हमें सबको बैठाते थे। चाय प्रसाद होता था, इतने सुंदर शब्द बजते थे, मन भी गुरुजी कंट्रोल कर लेते थे। हमारा मन कहीं इधर उधर जा ही नहीं पाता था, शब्द में ही सारे आंसर्स मिल जाते थे। और फिर लंगर प्रसाद गुरुजी का जो है वो इतना डिवाइन। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम लोग यूएस में बहुत सालों से है, 77 से मैं यहीं हूँ। हमारी बच्चे सब यहीं जन्मे, यहीं बड़े हुए, सबकी शादियां हुई, सबके बच्चे उनके, मतलब जो यहाँ पला बढ़ा वो सोचिए 4 बार गुरुजी का लंगर कोई खा सकता है? इतनी मोटी मोटी रोटियां, मिर्ची की सब्जी, मिर्ची की चटनी। पर वहां जब खाते थे ना, हमें कुछ भी नहीं लगता था कि इसमें मिर्च है, कि इसमें क्या है। We could sit down and digest it. ये कैसे हो सकता है? बिकॉज इट इज नॉट अ पदार्थ कि हम देख रहे हैं कि इसकी सब्जी है या इसमें मिर्च है। वो केवल गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी। क्योंकि एक बार हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग फ्लाइट से जैसे ही सिंगापुर एयरलाइंस पहुंचती थी करीब 10 साढ़े 10 बजे, और गुरुजी के दरबार में हम लोग ऐसा करते थे कि रात में थर्सडे को वहां पहुंच जाते थे और संडे की ओवरनाइट फ्लाइट ले लेते थे, सुबह सिंगापुर वापस आ जाते थे। 4 दिन गुरुजी के साथ ही बिताने का, दर्शन करने का इतना मन रहता था, तो अक्सर हम लोग ऐसे कर लेते थे। तो जैसे ही गुरुजी के दरबार में थर्सडे को पहुंचते थे, करीब 11 सवा 11 हो जाता था और मन इतना बेचैन रहता था। सारा सामान कार में रहता था, हम लोग दौड़ते हुए जाते थे और गुरुजी देखते ही इतना खुश होते थे। और कई बार, एक बार तो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी दोनों बहनें वहां बैठी हुई थी, क्योंकि कभी कभी हम बताते नहीं थे किसी को, क्योंकि अगर मैंने अपने डैड को बताया तो वो अपनी कार भेजेंगे और फिर वो चाहेंगे, रुके रहेंगे रात में कि हम आए, तब वो सोएंगे। और फिर हमारा मन तो केवल गुरुजी के चरणों में ही बसा रहता था। ऐसा लगता था कि बस कब हम पहुंचे गुरुजी के दरबार में। तो हम लोग अक्सर कभी कभी रात में, एमपीजी का वहाँ बिजनेस भी था, तो वो अक्सर होटल में बुकिंग रहती थी, तो हम वहां ठहर जाते थे और फिर सुबह जाते थे मिलने के लिए अपने पेरेंट्स से। तो मैंने किसी को नहीं बताया था। मेरी दोनों बहनें वहां गुरुजी के पास बैठी हुई थी एंड गुरुजी ने अचानक उनकी तरफ देख के कहा कि वो उषा आंटी आ गई। और वो दोनों कहने लगे, नहीं गुरुजी, वो तो अभी नहीं आ रही हैं। गुरुजी तो कोई तर्क नहीं करते थे, वो एक सेंटेंस से बोलते थे और गुरुजी चुप हो गए। एंड राइट देन मैं वहां आकर के गुरुजी के जब चरणों में प्रणाम किया, दे वर रियली सरप्राइज। गुरुजी तो अंतर्यामी है ना, वो कोई नॉर्मल गुरु थोड़ी ना, वो तो इतने हम्बल थे। अपने को उन्होंने कहते हैं लुका के रखा था, छुपा के रखा था। ना वो मीडिया में आए, ना कभी कोई पिक्चर उन्होंने खिंचवाई इस तरह से कि मीडिया में जाए।
ना गुरुजी किसी के घर में जाते थे, ना गुरुजी कोई ऐसे बड़े बड़े उसमें जाते थे। गुरुजी तो एक छोटे से एम्पायर स्टेट में, छोटे से हॉल में वहां सत्संग करते थे और कुछ भी नहीं लेते थे, वहां कोई चढ़ावा नहीं होता था। तो जब गुरुजी ने मेरी बेटी का आसमा पहले दिन ही हाथ यूं ऊपर करके कह दिया, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता, आई वॉज नॉट कन्विंस। सही बताऊं, दुविधा होती है ना, एक शब्द ना, दुविधा दूर करो। वैसे ही गुरुजी ने मेरी दुविधा दूर करी है, चिंता भी गुरुजी ने दूर करी है। चिंता मत करो नानक, ये कितनी बार ये शब्द में बसता था। जो जो मन में होता था वही शब्द बसने लगते थे, उन्हीं से हमें आंसर मिलने लगते थे, क्योंकि गुरुजी से कोई बात नहीं कर सकता था। तो ऐसे ही जब मेरी बेटी ठीक हुई तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आने लगा कि इतना सब यूएस में रहते हुए फिर हम सिंगापुर गए, वहां पर डॉक्टर्स का, इंडिया में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, क्या क्या ट्रीटमेंट करा लिया। पर गुरुजी के दरबार में आना था ना, महादेव के साक्षात दर्शन करने थे, जो मेरी अभिलाषा थी। और गुरुजी ने एक हाथ, दायां हाथ यूं ऊपर उठाया और कहा कि जा मैंने तेरी बेटी कल्याण कर देता। और वो बेटी जो दिन रात इनहेलर पर रहती थी, जो नेबुलाइजर, एंटीबायोटिक, इतनी एलर्जीज, कुछ खा भी नहीं पाती थी, ना मिल्क प्रोडक्ट, ना घास पे बैठ सकती थी, ना पेड़ों के आसपास जा सकती थी, ना मैं घर पर फ्लावर्स ला सकती थी, ना अगरबत्ती जला सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझे फूल बहुत पसंद है, मैं नहीं ला पाती थी। उसको सब चीज से एलर्जी थी, कितनी चीजों से एलर्जीज थी जो मुझे पता भी नहीं था। कभी कुछ खा लेती थी तो उसका पूरा बदन स्वेलिंग हो जाती थी, मुझे इमरजेंसी में ले जाना पड़ता था। और भी बहुत बहुत मेडिकल कंडीशंस थी। पर गुरुजी ने इतनी कृपा करी, पहले ही दिन उन्होंने उसका पूरा कल्याण कर दिया। और दैट वाज द लास्ट डे शी एवर यूज्ड एन इनहेलर, जब हम गुरुजी के दरबार में जा रहे थे कार से, नोएडा से। और आज का दिन, ये कौन कर सकता है? कितने वर्ष बीत गए 98 से। गुरुजी तभी तो जब लिखते थे ना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, आपकी ब्लेसिंग्स कोई उसी समय के लिए थोड़ी ना होती थी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज हैं, हमेशा के लिए हैं। ये नहीं कि बस उसी दिन के लिए है, कि इतने साल के लिए है। आजीवन कितने कितने जन्मों के लिए हैं। जिस भी जन्म में हम आएंगे, हम गुरुजी के ही भक्त बनेंगे, 100%, मेरा पूरा विश्वास है। और ऐसे ही गुरुजी शुरू में बहुत बातें करते थे और उन्होंने बहुत कल्याण करा। मेरी बड़ी बेटी का उन्होंने गाइड करके मुझे उसकी शादी कराई। और उनकी जितने उनकी पढ़ाई थी, उस समय छोटी थी, कॉलेज में थी, गुरुजी ने सब ब्लेस करा। देखिए, काबिलियत आपकी हमेशा काम नहीं आती है। बहुत बहुत काबिल लोग हैं इस दुनिया में, जब तक गुरु कृपा ना होना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वी आर वेरी ब्लेस्ड। आप सब, चाहे आपने दर्शन किया हो ना किया हो, आप गुरुजी की शरण में हैं, आप उनके चरणों पर बैठे हैं, के नीचे बैठे हैं, आप उनको मानते हैं, आपके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, वो आपके साथ हैं। ये कैसे हो रहा है कि गुरुजी के जाने के बाद इतनी संगत बढ़ी है? ऐसे नहीं होता है। कहीं सुना है कि कोई गुरु जब चले जाते हैं उसके बाद इतना होता है? उसके बाद ये दुनिया में, मैं यहाँ सियाटल में हूँ, यहाँ पर यूएस में हर एक सिटी में संगत हो रही है, छोटे बड़े कहीं भी, केवल यहाँ नहीं, ऑल ओवर यूरोप, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं कोशिश करती हूँ जहाँ कहीं भी बाहर जाऊं तो जरूर जाकर के सत्संग अटेंड करूं। देखकर बहुत खुशी होती है, नए नए लोग किस तरह से जुड़ रहे हैं, कैसे कैसे सारे इतने श्रद्धा से। तो ये बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी तो ने ये कहकर गए हैं कि मैं नहीं हूंगा, इतनी लंबी लाइनें लगा करेंगी,
हम कुछ नहीं समझ पाए, कोई सोच ही नहीं सकता था। हम सोचते थे हम ऐसे ही आते रहेंगे, गुरुजी ऐसे ही आसन में बैठे मिलेंगे हमें। कभी नहीं सोचा था। गुरुजी कभी कभी हिंट देते थे, पर हमारा माइंड तो सोच ही नहीं सकता है ना ये सब चीजें। कई बार उन्होंने मुझसे कहा, जब मेरी बड़ी बेटी की शादी गुरुजी की कृपा से ही सारी चीजें हुई, उन्होंने दिशा दिखाई जिस तरह से हुआ। और फिर गुरुजी ने कहा कि हम सारे इंडिया जाके करना चाहते थे, गुरुजी की कृपा से, वहां उनकी ब्लेसिंग से वो भी होंगे वहां। मेरी बेटी, हम सारे परिवार बहुत खुश थे। तब तक गुरुजी ने यहाँ भेज दिया था 2006 में वापस सियाटल, और 2007 जुलाई 14 को उसकी शादी की तारीख तय करी थी गुरुजी ने। और हम लोग ने सारा प्लान बनाया था, वहीं शादी होगी। गुरुजी को जब, गुरुजी तो अंतर्यामी है ना, उनको मैं यहाँ यूएस में जो बात करती थी गुरुजी वहां सब कुछ सुन लेते थे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था घर में। मेरी सिस्टर ने एक दिन फोन किया कि आप क्या यहाँ आ रही है शादी के लिए? हमने कहा हाँ। कहती है गुरुजी कह रहे हैं यहाँ नहीं करनी है, आपको वहीं सब शादी करनी है। मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई कि क्या बात हो गई, गुरुजी ने क्यों मना कर दिया? पर गुरुजी का आदेश था ना, गुरुजी का आदेश सर माथे पर, वो ईश्वर हैं। नो इफ एंड बट, एक बार जो कह दिया वही हम मान लेते थे। गुरुजी का आदेश था। माय डॉटर वाज वेरी आल्सो सैड। कहती व्हाई डिड ही से दैट? वहां नहीं। हमने कहा गुरुजी का अपना कुछ रीजन होता है बेटा, वी जस्ट हैव टू फॉलो इट। तो हमने वहां छोड़ करके यहाँ देखना शुरू कर दिया, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। 2007 मार्च में, फरवरी मार्च में जब महाशिवरात्रि आई तो गुरुजी ने कहा था कि हर बड़े 5 जो फंक्शंस होते हैं तुम लोगों को यहाँ बड़े मंदिर में होना है। तो हम हमेशा जाते थे। तो उस बार मैंने कहा कि बगैर गुरुजी का आशीर्वाद दिया मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी ने मना किया है ना वहां, पर हम जाके उनका दर्शन, उनकी ब्लेसिंग तो ले सकते हैं। सो वी ऑल वेंट टुगेदर। मेरे सन इन लॉ जो अब हैं वो, उनका परिवार, हम सब लोग गुरुजी के दरबार में गए। गुरुजी इतने खुश हुए, मैं बता नहीं सकती हूँ। गुरुजी ने इतना प्यार दिया ना, वो एज ए हेड ऑफ द फैमिली वो अपने से सबको इंट्रोड्यूस करने लगे कि ये देखो ये वहां से आए हैं, देखो ये आए हैं। मतलब एज ए फादर, जैसे एक फादर होता है, इतना खुश होते हैं अपने बच्चों को देख करके। और फिर जब थोड़ा समय मिला तो मैंने गुरुजी से, ये प्रश्न था आपने क्यों मना कर दिया? एंड गुरुजी सेड मैं नहीं रहूंगा, मेरी फोटो रख लेंगे। मैंने कहा कि गुरुजी फोटो तो फोटो होती है, आप यहाँ रहते, यहाँ पर हम करते आपके आशीर्वाद से। देन गुरुजी सेड ना, मेरी फोटो जिथे होती है ना उत्थे मैं। आई डिडंट अंडरस्टैंड गुरुजी क्यों कह रहे मैं नहीं हूंगा, मेरी फोटो रख लें। एंड उस समय गुरुजी ने, उस ट्रिप में मुझे बहुत चीजें उन्होंने समझाई, बताई और बताई। और बिकॉज he knew that he is going to leave his chola, and that was the reason he wanted us to settle back in Seattle. हम यहीं से गए थे, हमारा घर भी यहाँ पर था, बच्चे पढ़ रहे थे यहाँ। He wanted us to come back. वो बार बार कहते थे आंटी वापस चली जा, उत्थे जाके कुड़ियां दा ब्याह कर। मैं रोने लगती थी, नहीं गुरुजी मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं तो सिंगापुर से यहाँ गुड़गांव में आपके पास ही घर लेके रहूंगी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी की।